हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 8.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम प्रश्न 7 को हल करेंगे। देखिएगा प्रश्न क्या है। ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। देखिएगा यहाँ पर ABC एक त्रिभुज दिया गया है, हमने बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया और कहा गया है कि C समकोण है, यानी कि कोण C 90 अंश का है। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कहा जा रहा है। कर्ण AB के मध्य बिंदु M से होकर BC के समांतर खींची गई रेखा AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि हमें सिद्ध करने के लिए 3 पॉइंट दिए गए हैं और हमसे क्या बोला गया है। हमसे बोला गया है कि जो इस त्रिभुज ABC की भुजा AB है, इस AB भुजा का मध्य बिंदु M है और M से होकर के BC के समांतर एक रेखा खींची गई, ये वाली रेखा खींची गई जो AC को D पर काटती है। ठीक है, प्रश्न पूरा यह कहता है। ठीक है, प्रश्न का कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास में ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है और इस त्रिभुज में AB भुजा का मध्य बिंदु M है। M से जो रेखा खींची जाती है BC के समांतर, वह AC को D पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करने के लिए हमें 3 पॉइंट दिए गए। देखिएगा पहले जो हमें प्रश्न में दिया गया है उसे हम लोग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डाल लेंगे दिया, हेडिंग डाल लेंगे हम दिया। तो दिया में हम लोग लिख लेंगे कि जो हमारा ABC है एक समकोण त्रिभुज है। चूंकि इसका एक कोण समकोण है यानी कि 90 अंश है, हम जानते हैं यदि किसी त्रिभुज का कोई कोण 90 अंश का होता है तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा ABC है वो हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें हम लिख देंगे जिसमें कोण C क्या है, कोण C समकोण है या फिर कोण C बराबर 90 अंश है तथा AB भुजा का मध्य बिंदु M है। AB का मध्य बिंदु, AB का मध्य बिंदु M है और जो हमारी MD भुजा है, जो हमारी MD रेखाखंड है वो हमारा BC के समांतर है। चूंकि जो M से होकर रेखाखंड खींचा गया है वो इसी के समांतर तो खींचा गया है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा MD है वह समांतर होगा BC के। ठीक है, अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं सिद्ध करना, सिद्ध करना हेडिंग डाल लेते हैं और यहाँ पर हम तीनों पॉइंटों को नोट कर लेते हैं जो हमें सिद्ध करना है। नंबर 1 में करना है सिद्ध D भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ये हमें नंबर 1 में सिद्ध करना है। नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है MD लंब है AC। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। नंबर 3 में हमें सिद्ध करना है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ठीक है, ये सारी चीजें हमें सिद्ध करनी है। देखिएगा यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे उपपत्ति और यहाँ हम पहले पॉइंट को हल करेंगे। तो हम पहला पॉइंट नोट कर लेंगे D भुजा AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा हमें क्या सिद्ध करना है, जो ये हमारी AC भुजा है इसका मध्य बिंदु D है। ठीक है, हम कैसे सिद्ध कर पाएंगे। देखिएगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ पर लिखेंगे हम त्रिभुज ABC में। इस त्रिभुज में जो हमें पता है वो लिखेंगे। हमें पता है कि जो AB भुजा है इसका मध्य बिंदु M है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिएगा ये हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे इस त्रिभुज में जो हमारी AB भुजा है, AB भुजा का मध्य बिंदु M है, M है तथा जो हमारी MD रेखाखंड है वो हमारा BC के समांतर है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम MD
समांतर BC। ठीक है, ABC त्रिभुज में हमें ये चीजें पता है। ठीक है, और हम जानते हैं, देखिएगा यहाँ हमने क्या क्या पता है हमको कि AB का मध्य बिंदु M है और जो MD है BC के समांतर है। ठीक है, और हम जानते हैं कि त्रिभुज में यदि किसी एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा गया है तो वह रेखाखंड जो होता है हमारी तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो AC है उसका मध्य बिंदु D है। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए AC का मध्य बिंदु D है, क्योंकि हमें AB भुजा का मध्य बिंदु M पता है और जो M से होकर के रेखाखंड खींचा जा रहा है वो हमारा BC के समांतर खींचा जा रहा है। और हमने फिर में पढ़ी है कि जो त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से जो दूसरी भुजा के समांतर रेखाखंड खींचा जाता है वो रेखाखंड तीसरी भुजा को मध्य बिंदु पर प्रच्छेद करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट सिद्ध हो जाता है। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धं। ठीक है, यही हमें पहले पॉइंट में सिद्ध करना था। अब देखिएगा दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर कर देते हैं, दूसरे पॉइंट को नोट कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा MD लंब AC। हमें क्या सिद्ध करना है, जो हमारा MD है वह AC पे लंब है, यानी कि 90 अंश पे खड़ा हुआ है। जो हमारा MD है AC पर 90 अंश पर खड़ा है, ऐसा हमें सिद्ध करना। तो देखिएगा हमें पता है MD और BC ये हमारी समांतर है, तो यहाँ पर लिखेंगे MD समांतर BC। यहाँ पर लिख देंगे दिया है, चूंकि ये हमें दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर MD समांतर BC। अब देखिएगा जब ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों कोण हमारे संगत कोण कहलाएंगे। समांतर रेखाओं के लिए क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ADM कोण है वो हमारा ACB के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए जो हमारा कोण ADM बराबर हो जाएगा हमारा कोण ACB। ठीक है, ACB ADM बराबर निकालेंगे तो क्या निकल आएगा, हमें ACB का मान कितना पता है, ACB ये हमें 90 दिया है, तो यहाँ पर ACB की जगह पे 90 रख देंगे। तो जो हमारा ADM है वो कितना निकल आया, 90 निकल आया। ये हमारा कितना निकल आया, 90। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि जो हमारा MD है वह AC का लंब यानी कि 90 अंश पे है। तो हम कह देंगे अतः जो हमारा MD है वो लंब है AC पर। ठीक है, यह चीज हमें दूसरे पॉइंट में सिद्ध करनी थी। यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धं। अब तीसरे पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं और तीसरे पॉइंट को भी सिद्ध कर लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमें सिद्ध करना है CM बराबर MA बराबर 1/2 AB। ठीक है, अब देखिएगा हम इसे कैसे सिद्ध कर पाएंगे। CM हमें कहाँ मिल रहा है, CM तो ये होगा, ये इसकी हमें रचना करनी पड़ेगी, C को M से मिलाना पड़ेगा। तो हम मिला देते हैं, C और M को मिला देते हैं। हमें CM बराबर सिद्ध करना है, MA बराबर सिद्ध करना है AB 1/2 AB। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यदि हम क्या करें, इन दोनों त्रिभुजों को ले लें। एक तो हमारा ये त्रिभुज रहा और ये हमारा ये ऊपर वाला रहा। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम इन्हें सर्वांशम सिद्ध करते हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमारा CM होगा वो हमारा AM के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सर्वांशम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो यहाँ पर अब हमारा काम है CM को AM के बराबर दिखाना। उससे पहले हमें इन त्रिभुजों को सर्वांशम दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ADM तथा त्रिभुज MDC तथा त्रिभुज
एम डी सी में इन दोनों त्रिभुजों को यदि हमें बराबर सर्वांग दिखाना है तो इनमें 3 पार्ट बराबर दिखाने पड़ेंगे। वो हम कैसे दिखाएंगे देखिएगा। हम AD को CD के बराबर दिखा सकते हैं। क्यों दिखा सकते हैं? क्योंकि हमने सिद्ध कर लिया है कि जो हमारा D है वह AC का मध्य बिंदु और मध्य बिंदु के दोनों तरफ जो पार्ट होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे चूंकि, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि D AC का मध्य बिंदु है, इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए हमारा जो AD है वो बराबर हो जाएगा CD के। एक चीज हमें दोनों त्रिभुजों में बराबर मिल गई। ऐसे ही हमें 2 चीज और दिखानी पड़ेंगी, पूरी 3 चीजें बराबर दिखानी पड़ती हैं। तो और हम क्या बराबर दिखा सकते हैं देखिएगा, यहाँ पर ये वाला 90 है तो ये नीचे वाला कोण भी हमारा 90 का होगा, यानी कि दोनों त्रिभुजों में कोण D और कोण D दोनों में 90-90 हैं, यानी दोनों बराबर हैं। या फिर कह लें ऊपर वाले त्रिभुज का कोण ADM, नीचे वाले त्रिभुज का कोण CDM, ये दोनों क्या है हमारे बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण ADM बराबर कोण CDM, लिख देंगे प्रत्येक समकोण है, यानी कि 90 अंश का है, प्रत्येक समकोण है। और तीसरी चीज हम क्या बराबर दिखा सकते हैं, जो हमारी MD है या फिर कह लें DM है, वो हमारी दोनों त्रिभुजों को बना रही है, यानी दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही भुजा है हमारी DM, ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है। तो हम लिख सकते हैं DM बराबर DM बराबर DM, और यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। चूंकि ये दोनों में मिल रही है तो यहाँ पर लिख देंगे उभयनिष्ठ। अब हमने दोनों त्रिभुजों के 3 पार्ट बराबर दिखा दिए हैं, तो हम कह सकते हैं जो हमारा AM है वो हमारा बराबर होगा CM के या फिर कह लें MC के। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे अतः जो हमारे दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ADM और त्रिभुज MDC, ये दोनों हमारे सर्वांग हो जाएंगे। कौन से नियम से सर्वांग हो जाएंगे? हमने ये 2 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की इन 2 भुजाओं के और दोनों भुजाओं के बीच का कोण दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर दिखाया है। तो बीच में कोण किस नियम में होता है? हम जानते हैं SAS नियम में बीच में कोण होता है, इसलिए हम कह सकते हैं SAS सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज किस नियम से सर्वांग सम हुए हैं? SAS सर्वांग समता नियम से। सो हम कह सकते हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा AM है वो बराबर होगा CM के, AM बराबर होगा CM के, यहाँ पर लिख देंगे CPCT। ठीक है, इसका मतलब होता है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत पार्ट बराबर होते हैं। तो ये हमारे AM और CM इन दोनों त्रिभुजों के पार्ट हैं, इन्हें हमने सर्वांग सम दिखाया है तो इन्हें हमने बराबर कर दिया है। ठीक है, अब देखिएगा इसे मान लेते हैं हम लोग समीकरण फर्स्ट, और हम क्या करेंगे देखिएगा, हमें पता है AB का मध्य बिंदु M है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि AB का मध्य बिंदु M है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं जो मध्य बिंदु के इस तरफ का पार्ट AM होगा वो हमारे इस तरफ के पार्ट VM के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AM बराबर BM। ठीक है, AM बराबर क्या लिख सकते हैं? BM लिख सकते हैं। अब देखिएगा, यदि हम पूरी भुजा AB ले लें, हमने क्या कहा, यदि पूरी भुजा हम AB ले लें, यहाँ पर ये लेते हैं AB ले लें पूरी भुजा, तो हम AB को क्या लिख सकते हैं? AB को हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं, AM प्लस MD। चूंकि ये जो पूरी भुजा है 2 पार्टों से तो मिलकर बनी है, तो हम AB भुजा को AM प्लस BM लिख सकते हैं। तो यहाँ AB बराबर लिख देते हैं AM प्लस BM।
और ए बी बराबर पुनः हम लिखेंगे ए एम, और बी एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमारे ए एम और बी एम बराबर है, तो हम लिखना चाहें तो बी एम की जगह ए एम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम बी एम की जगह पे ए एम लिख देंगे, यहाँ पर हम ए एम लिख देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2am, और बी एम को ए बी को हम इस तरफ लिख देंगे। अब जो ये 2 है ये ए एम के साथ में गुणा में है, तो ये चला जाएगा ए बी के भाग में, तो ए एम बराबर आ जाएगा 1/2 ए बी। इसे मान लेंगे समीकरण सेकंड। अब देखिएगा, अब हम समीकरण से फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट में हमारा क्या है, फर्स्ट में हमारा है ए एम बराबर सी एम, तो यहाँ पर देखिएगा हम लिख रहे हैं ए एम बराबर सी एम, और ए एम बराबर, और हम क्या लिख सकते हैं 1/2 ए बी, यानी कि बराबर में ए एम के बराबर में, और हम लिख सकते हैं 1/2 ए बी। देखिएगा यही तो हमें तीसरे पार्ट में सिद्ध करना था, यहाँ पर लिख देंगे ये 30 सिद्ध है। तो इस प्रकार से हमारे तीनों पॉइंट कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।